हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं क्लास 10th के बच्चों को ट्राइगोनोमेट्रिक्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है वो बना सकता है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाऊंगा भी साथ साथ। ठीक है, और लास्ट में हर एक बच्चे को यहाँ पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनो और मीटर। ठीक है, हमें ऐसे लिखूंगा यहाँ पे ट्राइगोनो मीटर। और इस मीटर को हम कहते हैं मेट्रोन लिखते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड में ट्राइगोनोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनो और मेट्रोन। ट्राई का यहाँ पे मतलब क्या रहता है? जो ट्राई है इसका मतलब रहता है तीन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे, तो ट्राई का मीनिंग रहता है थ्री, तीन। या आई होप अच्छे से पता होगा आप लोगों को तीन किसको कहते हैं। उसके बाद आता है गोनो। गोनो का मीनिंग है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो गोनो है इसको कहते हैं साइड्स, जैसे कि राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, साइड्स गोनो का मीनिंग है। और मेट्रोन रहा है यहाँ पे, मेट्रोन का जो मीनिंग यहाँ पे रहता है मेजर। ठीक है, मेट्रोन का मीनिंग है यहाँ पे मेजर। अब अगर हम पूरा यहाँ पे देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, या वो भी लिखवाऊंगा अभी साथ साथ में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। मेजर क्या होता है? मेजर, अगर कोई चीज लैंड, ठीक है, अगर हमें लैंड को मेजर करना होगा तो कैसे हम करेंगे? लेंथ ब्रेड्थ, उसको हम मेजर कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इसी के रिगार्डिंग बोला गया है। ठीक है, मेजर का वही मीनिंग है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये मैंने बोला है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एंड ट्राई मीनिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राई मीनिंग थ्री, गोनो मीनिंग साइड्स, एंड मेट्रोन मीनिंग मेजर। ठीक है, मेट्रोन मीनिंग मेजर। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बोला है वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ मैंने किया नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मेन डेफिनेशन जो बनता है ट्राइगोनोमेट्रिक्स, ट्राइगोनोमेट्रिक्स जो मेन डेफिनेशन बनता है, इनफैक्ट जो ट्राइगोनोमेट्रिक है, इट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, हम ये, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, आपको ऐसे समझ आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे लिखूंगा, इनफैक्ट द ट्राइगोनोमेट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक जो है ये एक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन साइड्स और एंगल्स के दरमियान है। कहाँ पे? ट्रायंगल्स में। ठीक है, ट्रायंगल्स में हम इसको साइड और एंगल मेजर करते हैं, स्टडी इसी पे हमें करना है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो कि मेन टॉपिक है। पूरी एक्सरसाइज हमें इसी पे करना है। ये आपको अगर अच्छे से समझ आएगा तो आई होप कि पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को खुद ही आएगी, बहुत इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो कैसे निकालते हैं? बस आपको रेशोज याद रखने हैं होंगे, जैसे कि मे भी किसी बच्चे ने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन। ठीक है, वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे हम निकालते हैं? हम करते हैं कंसीडर एक ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा भी ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगलेड एट बी। ठीक है, राइट एंगलेड एट बी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूंगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, जस्ट मिनट।
हाँ, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है जिसमें मैंने साइड लिया है ए, बी और सी। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको प्ले कर, ए, बी और सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एक लिया है ए, बी और सी। अब जो यहाँ पे ट्रायंगल में ये यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल, ये एंगल, ठीक है, यहाँ पे एंगल एक लिया है मैंने, इस एंगल को मैं ए लूंगा। ठीक है, इस एंगल को मैं ए लूंगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड वाला बी लूंगा और सी यहाँ पे लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी लिखा है, राइट एंगल बी, यहाँ पे मैंने लिखा है बी पे मैंने राइट एंगल लिया है। अब हमें यहाँ पे इसमें क्या देखना है, जो ए बी है ये बेस साइड होता है ट्रायंगल का। ठीक है, हम इसको बेस साइड बोलते हैं या एडजेसेंट साइड। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ए बी साइड है ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और जो बी सी साइड है मतलब एंगल ए के अपोजिट जो साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला जो साइड है, ये साइड, इस साइड को हम कहते हैं अपोजिट साइड। ठीक है, इस साइड को हम कहते हैं अपोजिट साइड। मैं यहाँ पे लिखूंगा अपोजिट साइड। ठीक है, इस साइड को हम अपोजिट साइड कहते हैं। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। और बचा है AC। ठीक है, AC जो साइड रहता है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड बहुत ही इजी है, बस इसी पे हमें अब रेशियो निकालने हैं, साइन ए एंगल कॉस ए एंगल। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं, आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, अभी हमने नहीं निकाले, अब दिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं और यहाँ पे बोलूंगा आप लोगों को, इसमें जो साइड्स रहते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी जो साइड्स रहते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, जो यहाँ पे ये साइड्स हैं इसको हम कहते हैं पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम। ये पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, जो पाइथागोरन थ्योरम है मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथागोरन थ्योरम। ये पाइथागोरन थ्योरम जो है ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला है, इस AC स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, AC को हम क्या कहते हैं, इस लॉन्गर साइड को हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। इस AB को बेस स्क्वायर या एडजेसेंट स्क्वायर, और इस BC स्क्वायर को हम अपोजिट साइड कहते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, BC को। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइथागोरन थ्योरम आती है ये होता है बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल, ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल ये साइड AB साइड, ठीक है, सॉरी AC साइड, थोड़ा इसको मैं नीचे करूंगा। ये AC साइड जो है यहाँ पे, ठीक है, AC साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया, किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर कौन सा है, AB, इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, बेस स्क्वायर में यहाँ पे लिखूंगा बेस स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या साइड है ना, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरम। ठीक है, पाइथागोरम थ्योरम, इसको हम पाइथागोरम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आई होप अच्छे से समझ आया होगा, फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं। जो AC है, ठीक है, एंगल ऑफ A है, इसमें AC क्या होता है, हाइपोटेनियस, AB होता है बेस, और BC होता है इसमें अपोजिट साइड। तो ये बनता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये इसको हम कहते हैं पाइथागोरन थ्योरम। तो आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A in right triangle ABC are defined as following। ठीक है, are defined as, ठीक है, as follows। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल A।
ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल ए वो किसके बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ, जस्ट मिनट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा लिया ट्रायंगल जो है इसमें एंगल ये है, ठीक है, ये वाला एंगल ए है ना, इसको एंगल ए कहते हैं। अब यहाँ पे साइन कंसिडर करना है एंगल ए को, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर होता है, एंगल ए साइन में होता है अपोजिट साइड, ये वाला साइड, ठीक है, अपोजिट साइड और हाइपोथीनियस साइड। हाइपोथीनियस साइड कौन सा साइड है, यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बोला एसी, जो एसी है ये हाइपोथीनियस साइड है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हाइपोथीनियस साइड मैंने लिखा है, यहाँ पे ए बी यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, बी सी यहाँ पे अपोजिट साइड है और ए सी यहाँ पे हाइपोथीनियस साइड है। तो यहाँ पे साइन हम देखेंगे पहले, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यहाँ पे है BC, ठीक है, अपोजिट साइड BC है और डिवाइड बाय हाइपोथीनियस साइड, हाइपोथीनियस साइड कौन सा है, AC साइड है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे ऐसे ही लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे नीचे ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, साइड अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोथीनियस साइड। तो हाइपोथीनियस साइड क्या है, BC डिवाइड बाय AC, ठीक है, BC डिवाइड बाय AC है ना, अपोजिट साइड BC है और यहाँ पे हाइपोथीनियस साइड AC है। आया समझ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर है और AC साइड हाइपोथीनियस है, तो हम ऐसे भी शॉर्टकट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथीनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथीनियस। आया समझ अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। मैंने कुछ नहीं किया, ये BC जो साइड है इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट एंगल ए, या हम परपेंडिकुलर साइड इसको बोलते हैं इस BC को, इसीलिए मैंने यहाँ पे P लिखा है परपेंडिकुलर। और हाइपोथीनियस साइड AC है, तो हाइपोथीनियस साइड हम क्या बोलते हैं, H, ठीक है, हम H से इसको डिनोट करते हैं शॉर्टकट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथीनियस। अब साइन कंप्लीट हो गया है रेशो, अब क्या बचा है, अब इसके बाद दूसरा जो होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, कोसाइन ऑफ एंगल ए ये होता है यहाँ पे, अब एंगल ए कोसाइन का निकालेंगे हम, याद रखना, ठीक है, ये होता है बेस, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ कोसाइन किसके बराबर होता है, बेस, बेस साइड कौन है, AB, ठीक है, एडजेसेंट साइड या बेस साइड हम बोलते हैं इसको, ठीक है, और हाइपोथीनियस साइड, ठीक है, कोसाइन में होता है एंगल ऑफ बेस साइड डिवाइड बाय हाइपोथीनियस साइड, ठीक है, तो AB डिवाइड बाय AC। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोथीनियस साइड, या बेस साइड भी आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, हाइपोथीनियस साइड, AC, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, AB डिवाइड बाय AC, है ना, AB बेस है, ठीक है, AB यहाँ पे बेस है, ये देखो AB यहाँ पे बेस है और AC यहाँ पे हाइपोथीनियस है। तो आई होप ये समझ आया होगा। तो मैंने एडजेसेंट यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, बेस डिवाइड बाय हाइपोथीनियस, ठीक है, B डिवाइड बाय H, बेस डिवाइड बाय हाइपोथीनियस। साइन कंप्लीट हो गया, कोसाइन कंप्लीट हो गया, अब बचा है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ये तीसरा है, ठीक है। आप लोगों को ये याद जरूरी रखना होगा इस एक्सरसाइज के लिए, पूरे इस चैप्टर के लिए, खाली एक एक्सरसाइज के लिए नहीं, पूरे पूरे चैप्टर के लिए आप लोगों को याद रखना होगा ये, ठीक है, कहीं से भी आपको याद रखना ही होगा। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को, आई होप अच्छे से समझ आया भी होगा सब बच्चों को, ठीक है। अब बचा है टेंजेंट तीसरा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, वो किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड BC है, ठीक है, BC है ना ये साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोथीनियस, ठीक है,
सॉरी बेस, ये होता है हमें टेंजेंट देखना है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, साइड टेंजेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट या एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ठीक है, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर साइड क्या है, बी सी डिवाइड बाय बेस साइड। बेस साइड क्या है, ए बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रहा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट एक लाइन में लिखवाऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, सम पीपुल हैव, दूसरा पॉइंट करली ब्लैक हियर, तीसरा पॉइंट टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अगर किसी बच्चे को साइन, कॉस, कोसाइन और टेंजेंट ये याद नहीं रहा है किसके बराबर है, ठीक है, तो उस बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि आप ये याद करिए, सम पीपल है करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये याद रहा रहेगा, आई होप, इतना भी टफ नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, सम पीपल है, कुछ पर्सन है, कुछ लोग हैं, करली ब्लैक हेयर, उनको जो बाल है वो करली है, ब्लैक बाल है, करली है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, अच्छे दिखने के लिए उनको करली बाल है। ठीक है, आप ये अपने आप पे भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, मुझे ब्लैक बाल है, ठीक है, करली है, ब्यूटी के लिए है। तो इसका मतलब क्या रहता है, देखो इसका मतलब क्या है, जो सम पीपल है, सम पीपल हैव है, इसका मीनिंग रहता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, एस, आपको याद रखना एस, सम को क्या आता है पहले, एस, एस का मीनिंग होता है साइन, ठीक है, साइन। तो साइन किसके बराबर आएगा, पी है यहाँ पे पीपल, और हेव है, तो ये आएगा, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हेव, हेव मतलब होता है हाइपोथेनियस। तो साइन किसके बराबर आया है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। हो गया कंप्लीट। करली ब्लैक हेयर, मैं यहाँ पे बताऊंगा, करली ब्लैक हेयर यहाँ पे लिखूंगा, करली का मतलब सी है, सी का मतलब क्या है, कोसाइन। तो शॉर्टकट हम बोलते हैं कॉस, ठीक है, शॉर्टकट हम इसको बोलते हैं कॉस, सी ओ एस। किसके बराबर होते हैं, ब्लैक, बी का मतलब क्या है, बेस, डिवाइड बाई एच का मतलब क्या है, हाइपोथेनियस। तो कॉस किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोथेनियस। अब बचा है तीसरा टी, तो टी होता है स्टार्ट, टी का मतलब क्या है, टेंजेंट, टेन, शॉर्टकट टेन लिखते हैं, ठीक है, टेन किसके बराबर है, पी, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय बी का मतलब है बेस। तो ये है इन तीन का शॉर्टकट, ठीक है, इन तीन का यहाँ पे ये शॉर्टकट है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी है, उतना भी टफ नहीं है, बस आप लोगों को याद रखना होगा, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम पीपल है का मतलब है साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। करली ब्लैक हेयर का मतलब है कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोथेनियस, और टू प्रेजेंट ब्यूटी का मतलब है टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये थे इसके तीन एंगल। अब बचे हैं और तीन, ठीक है, और तीन जो बचे हैं इसमें, एक बचा है यहाँ पे कोसेंट, ठीक है, एक बचा है कोसेंट और सीकेंट और कॉटिजेंट, ये तीन, कोसेंट, सीकेंट और कॉटिजेंट, मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। अब बचा है कोसेंट, कोसेंट किसके बराबर होता है, कोसेंट ऑफ एंगल ए। देखो कोसेंट ऑफ एंगल ए जो है, अगर आप लोगों को ये तीन याद रहेंगे ना अच्छे से, तो कोसेंट इसी तीन में आपको निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, साइन किसके बराबर है, साइन का अपोजिट जो रहता है कोसेंट रहता है, यह याद रखना, साइन, साइन का अपोजिट रहता है कोसेंट, तो उसको हम कहते हैं कोसेंट, ठीक है।
तो कोसेंट किसके बराबर रहता है? यहाँ पे क्या है? साइन, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। यहाँ पे अपोजिट वो रहता है, साइन का अपोजिट रहता है। अपोजिट क्या आएगा? मतलब हाइपोथेनियस ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइड बाई साइन एंगल ए। ठीक है, 1 डिवाइड बाई साइन एंगल ए। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने इतना ये डिटेल्स नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे जो साइन ए है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, ये वाला साइन ऑफ एंगल ए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए लिखा है। इन शॉर्ट 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए। कोसेंट किसके बराबर है? 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए। तो ये किसके बराबर निकलेगा? यहाँ पे हमें निकला था साइन, देखो यहाँ पे हमें साइन किसके बराबर निकला था? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। तो यहाँ पे उल्टा आएगा, हाइपोथेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे आएगा हाइपोथेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एच डिवाइड बाई पी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, ए सी डिवाइड बाई बी सी, ये एंगल है। देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे आया है बी सी डिवाइड बाई ए सी। तो अगर उल्टा करेंगे तो ए सी डिवाइड बाई बी सी आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, ये आया है कोसेंट। तो साइन का अपोजिट क्या बनता है? कोसेंट। ठीक है, साइन को अपोजिट बनता है कोसेंट। अब बचा है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन जिसको हम शॉर्टकट कॉस कहते हैं। कॉस को हम कहते हैं सीकेंट, सेक, शॉर्टकट बोलते हैं सेक की सेक। ठीक है, सीकेंट, सॉरी सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। अब जो हमारे पास यहाँ पे कॉस है, इसको उल्टा करिए, 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए लिखिए यहाँ पे, 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए। ठीक है, 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए किसके बराबर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉस ऑफ एंगल ए है वो किसके बराबर है? बेस बाई हाइपोथेनियस। तो यहाँ पे उल्टा करिए, हाइपोथेनियस डिवाइड बाई बेस। ए सी आएगा ऊपर, अब ए भी आएगा नीचे साइड। तो ये एंगल को देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, हाइपोथेनियस डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो किसके बराबर आएगा? ए सी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, ए सी डिवाइड बाई ए बी। देखो यहाँ पे बी, ए बी डिवाइड बाई ए सी है, तो ए सी ऊपर आएगा, बी सी नीचे आएगा। ठीक है, मतलब हाइपोथेनियस डिवाइड बाई बेस आएगा। ठीक है, बस यही लिखा है मैंने नीचे। अब बचा है टेंजेंट। टेंजेंट का अपोजिट जो रहता है कॉटिजेंट, इसको हम शॉर्टकट कॉट कहते हैं। ये अभी मैं नोट में लिखवाऊंगा आप सबको। ठीक है, कॉटिजेंट किसके बराबर होता है? अपोजिट 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को अपोजिट करना, तो किसके बराबर निकलेगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा, है ना? बेस अब ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। ए बी ऊपर जाएगा, बी सी नीचे आएगा साइड। ठीक है, ये ट्रायंगल को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ही शॉर्टकट बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर आएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे आएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। किसके बराबर आएगा? ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, यहाँ पे आया था ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ पे आया है ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, तो उसका अपोजिट बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। बस इतना ही है ये। आप लोगों को अगर ये याद रहेगा, ठीक है, अगर ये आप लोगों को याद रहेगा यहाँ तक अच्छे से, तो आप लोग हर कोई 6 के 6 इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, 6 के 6 इजीली निकाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे नोट में आप लोगों को लिखवाऊंगा, नोट में लिखवाऊंगा जो यहाँ पे मैं द रेशो डिफाइनेड, ठीक है, अबो आर एब्रीवेटेड एज। देखो जो अभी मैंने लिखा है, क्या लिखवाया है मैंने अभी?
साइन, SINE, साइन, ठीक है। इसको हम SIN भी शॉर्टकट लिखते हैं, साइन ऑफ ए। फिर लिखा है मैंने कोसाइन, COSINE, तो इसमें हम कॉस लिखते हैं शॉर्टकट, कॉस ए। फिर लिखा है मैंने टेंजेंट, टेंजेंट को हम लिखते हैं यहाँ पे टेन ए। और बचा है फिर कोसेक, जो कोसेंट होता है उसको हम कोसेक कहते हैं, COSEC, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये 6 का 6 मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन लिखा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट द रेशियोज कॉस ए, सेक ए एंड कॉट ए, जो लास्ट के 3 रेशियोज हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले 3 जो रेशियोज हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट, इसका यहाँ पे रिवर्स होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा और रेस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। रेसिप्रोकल में उल्टा हमें करना होता है साइन ए का, कॉस ए का और टेन ए का। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। उतना भी कुछ मैंने लिखा ही नहीं है, बस मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है यहाँ पे नोट में आप लोगों को लिखवाया है मैंने ये कि जो सेक है, कोसेक है, टेंजेंट है, उनको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन में वो लिखवाया है मैंने। और इस लाइन में मैंने लिखवाया है आप लोगों को जो कोसेक, सेक और कॉट है, इनको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, रेसिप्रोकल्स में लिखते हैं रेशियो इनका, किसका रेशियो, साइन, कॉस और टेन में, ठीक है। साइन, कॉस और टेन को हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं कोसेक, सेक और कॉट में, ठीक है। बस यही लिखा है मैंने। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। उतना भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आप लोगों को ये याद रखना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये था ट्राइगोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह रहमान हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। तो मुझे दीजिए इजाजत इस लेक्चर में यहीं तक। अल्लाह हाफिज।